नमस्ते सभी को। होपफुली आप सभी ठीक होंगे। आज भैया मीको का टॉपिक नेशनल इनकम करेंगे। इसका नाम सुनते ही ना दिल में पता नहीं डर सा बैठ जाता है कि टीचरों ने इसको इतना मुश्किल बता रखा है, इतना मुश्किल बता रखा है ना कि ऐसा लगता है दुनिया की सबसे मुश्किल चीज यही है। पर मैं आपको बता दूं, इस अर्थ पे कोई चीज मुश्किल नहीं। अगर यहां से सोच लिया हमने बच्चों, तो वो चीज हमारी कहीं मुश्किल हो ही नहीं सकती। उसी में से एक नेशनल इनकम। शुरू करते हैं। नेशनल इनकम में मतलब पहले हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बातें बोलूंगा। पहले आप ये सोचिए कि नेशनल इनकम है क्या। हिंदी में नाम दूं, नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय और इनकम का मतलब होता है आय। राष्ट्रीय आय, देश की कमाई। देश कैसे कमाता है? जब भारत के 125 करोड़ लोग कमाते हैं तो उसका जोड़, और कैसे कैसे कमाते हैं उसका जोड़ ही नेशनल इनकम है। मैं इलीगल इनकम की बात नहीं कर रहा, लीगल की बात कर रहा हूं। और नेशनल इनकम में इलीगल इनकम आती भी नहीं है। क्यों नहीं आती वो पढ़ेंगे तब धीरे धीरे पता चलेगा। नेशनल इनकम बच्चों जी हम 4 पार्ट में करेंगे। पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड और पार्ट 4। आज हमारा पार्ट फर्स्ट होगा। फर्स्ट का लेना देना सेकंड से होगा, सेकंड का लेना देना थर्ड से, और फोर्थ के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों की जरूरत पड़ेगी। हर पार्ट के एंड पे मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा जिसको आपको सॉल्व करना है घर बैठे बैठे। तो ये बात ध्यान रखना, एक एक बातों को ध्यान से सुनना। और बहुत इजी लगने वाला आज, बहुत ज्यादा। पार्ट फर्स्ट, इसको मैं नाम देता हूं बेसिक। ये मेरा नाम दिया हुआ है, आप इसको हमेशा याद रखें बेसिक नाम से। बाकी पार्टों को हम मिटा देते हैं जब इसकी जरूरत नहीं। मैं एक क्वेश्चन करता हूं, क्या आपको लगता है नेशनल इनकम से पहले एक इनकम और आती होगी डोमेस्टिक? डोमेस्टिक इनकम, जिसको हिंदी में कहते हैं घरेलू आय। और फिर जाके बनी होगी कौन सी इनकम? नेशनल इनकम, जिसको कहते हैं राष्ट्रीय आय। अब भाई दोनों में क्या डिफरेंस है, हमें यह सीखना है। अगर यह सीख लिया फिर तो कर ही लेंगे, बहुत इजी है। डोमेस्टिक इनकम घरेलू आय, देश के अंदर की। नेशनल इनकम ये क्या है सर? डेफिनेशन सीखते हैं फिर कहते हैं। पहले हिंदी में, वह आय जो देश की सीमाओं के अंदर अर्जित की गई है। इसमें विदेशी आय को जोड़ा नहीं जाता। मतलब वह कमाई जो देश के बॉर्डर, हर देश का अपना आसमान, बॉर्डर और पानी फिक्स है। इसके बाद जाओगे तो नेपाल बॉर्डर लगता है। तो सीधी बात है, देश के अंदर विदेशी कोई कमाई, देश के अंदर जो हमने देश के अंदर ही कमाया, जैसे मैं देश के अंदर ही कमाता हूं, बाहर से कोई कमाई नहीं, तो ये मेरी देश की घरेलू है। यानी मेरी और हर बंदे की अगर मैं जोड़ूंगा देश के जो अंदर कमाना है, तो उसमें सबको जोड़ेंगे तो कौन सी आएगी? घरेलू। इंग्लिश, द इनकम विच इज अर्न इन डोमेस्टिक टेरिटरी, टेरिटरी का मतलब सीमाएं होता है, एक्सक्लूड एब्रॉड इनकम, तो उसे कौन सी इनकम कहते हैं? डोमेस्टिक। बाहर की कोई कमाई नहीं है। तो सर नेशनल क्या? द इनकम विच इज अर्न इन डोमेस्टिक टेरिटरी
इंक्लूड अब्रॉड इनकम, वह आय जो देश के अंदर अर्जित की गई है और जिसमें विदेशी आय को जोड़ा जाता है। और सिंपल बनाता हूं शब्दों, भारत का एक बिजनेसमैन, कोई भी हो सकता है, बी सी एक्स वाई जेड, कोई भी देश के अंदर अपना कोई भी बिजनेस से पैसा कमाए, वो क्या है? डोमेस्टिक इनकम। उस डोमेस्टिक इनकम में अगर उसका बाहर कोई फ्रेंचाइजी, कोई फर्म है, वहां से पैसा आके जुड़ जाए तो क्या बन गया? नेशनल इनकम, राष्ट्रीय। नेशनल इनकम राष्ट्रीय है। अगर वो विदेश का जोड़ता है, नहीं जोड़ता, घरेलू है, मतलब डोमेस्टिक। तो हम अपने पार्ट फर्स्ट को आगे लेके चलते हैं। दो शब्द क्लियर हो गए, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। अब अगला नाम दे रहा हूं, देयर इज, हमारे यहां 8 टाइप्स, 8 तरीके के एग्रीगेट्स होते हैं। एग्रीगेट्स का मतलब होता है, मैंने एक नाम लिया, देयर इज 8 टाइप्स ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट को हिंदी में कहते हैं समराह। समराह एग्रीगेट, टोटल, टोटल मतलब इकट्ठा, मतलब 8 चीजों को जोड़ के हमारे यहां क्या बनी है? नेशनल इनकम। जिसमें कॉमन शब्द आपने सीखा होगा, सीखा जीडीपी। हमारी छोटी सी क्लास 9 क्लास से शुरू होता है, छोटी तो नहीं, कि जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, देश के अंदर सभी फर्मों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु सेवाओं का मूल्य, प्रोड्यूसिंग इन इकोनॉमी ऑल द वैल्यू ऑफ फर्म इंडस्ट्री ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, जीडीपी। मतलब ऐसी कुछ हमने लाइन सीखी है। ये हमारा उस चीज का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो थ्योरी पार्ट है, हम न्यूमेरिकल सीखना है। तो हमारे 8 तरीके के एग्रीगेट 2 पार्ट में डिवाइड है। पहले पार्ट का नाम है एमपी और दूसरे पार्ट का नाम है एफसी। एमपी का मतलब हो गया मार्केट प्राइस। ये नाम सुना है? शायद आप मार्केट जाने जाते हैं। ऐसे मेरे हाथ पे एक मार्कर है, कितने रुपए का? मैं कहता हूं लेट से 25 रुपए का। ये इसका कौन सा प्राइस? मार्केट प्राइस। हिंदी वाले बाजार कीमत कहते हैं इसको। और दूसरा नाम है एफसी। एफसी को कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है इसे बनाने में कितने रुपए खर्च आए। फैक्टर का मतलब होता है साधन। साधन का मतलब होता है किन चीजों को लगाया आपने और क्या खर्चा हो। जैसे एक पेन को बनाने में मुझे लगता है रॉ मटेरियल लगा होगा, लेबर लगी होगी, सही बात है, लेबर को खर्चा दिया, और इससे मार्कर कंपनी को 20 का पड़ रहा है और 25 का बेच रही है, 25 मार्केट प्राइस, कितने पड़ रहा है? फैक्टर कॉस्ट। इसे हिंदी में कहते हैं साधन लागत। फैक्टर का मतलब आपको प्रोडक्शन चैप्टर फर्स्ट बुक माइक्रो में पता होगा। 8 एग्रीगेट। पहला एग्रीगेट का नाम है जीडीपी एमपी। एमपी हमेशा यहां रखना, नीचे बराबर का नहीं करना है, यहां रखना है, तो इसे कहते हैं जीडीपी एमपी। तो क्या नाम होगा? जीडीपी एफसी। दूसरा नाम होगा जीएनपी एमपी। तो यहां दूसरा नाम क्या होगा? जीएनपी एफसी। यहां तीसरा नाम होगा एनडीपीएमपी। यहां तीसरा नाम होगा एनडीपीएफसी। यहां चौथा नाम होगा एनएनपीएफसी एमपी, और यहां होगा एनएनपीएफसी। सर क्या लिख दिया? मैंने कहा नामकरण करेंगे, नामकरण करने में हम बहुत आगे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी कभी भी शुरू में हो, इसको इंग्लिश में ग्रॉस और हिंदी में सकल कहते हैं। सकल, ग्रॉस वैल्यू, सुना भी होगा ऐसा वर्ड अकाउंट में। डी, डी का मतलब होता है डोमेस्टिक, और डोमेस्टिक को हिंदी में कहते हैं घरेलू। पी, पी का मतलब होता है हमारे यहां प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद। तो क्या नाम बना? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके बीच में आता है एट मार्केट प्राइस। हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर। पहला पॉइंट। सेम यहां भी जी है तो ग्रॉस यानी सकल, डी है तो डोमेस्टिक यानी घरेलू, पी का मतलब प्रोडक्ट तो उत्पाद, एफसी का मतलब क्या होता है? साधन लागत, इंग्लिश में फैक्टर कॉस्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। पहला भाई क्लियर हो गया। जी, जी का मतलब क्या है? ग्रॉस, हिंदी में क्या बोलते हैं? सकल। दूसरा नाम है एन, एन का मतलब क्या है? नेशनल, नेशनल क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय।
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यहां एट साइड, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर, सकल राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत। इसके नाम लिखते रहना जब आप रजिस्टर में नोट कर रहे हैं। अब यहां शुरू में, तो शुरू वाले एन को याद रखना, नेशनल नहीं, यहां नेट कहा जाता है। नेट का हिंदी मतलब होता है शुद्ध। डी बीच में इसको नाम मैं पहले बता चुका हूं, डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है? घरेलू। ओपी का मतलब उत्पाद है ही। तो क्या बना? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, शुद्ध घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर, और यहां शुद्ध घरेलू उत्पाद साधन लागत। पहले वाला एन, एन का मतलब क्या हुआ? नेट। नेट का मतलब है शुद्ध। फिर एन, एन का मतलब क्या? नेशनल। नेशनल मतलब क्या हो गया? राष्ट्रीय। तो ये क्या बना? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद साधन, इंग्लिश में नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो पता चला हमारे देश का जो राष्ट्रीय टिका वो 8 तरीके के एग्रीगेट पे टिका है, 4 एमपी के और 4 एफसी के। इसी के अंदर एक खूब और बताता हूं, एनडीपीएफसी को घरेलू आय बोलते हैं, बाकी किसी को कुछ नहीं कहते। एनडीपीएफसी को घरेलू आय बोलते हैं और इंग्लिश में से डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। बिल्कुल ध्यान से, मैंने बोला हर पार्ट का यूज है, ये पार्ट फर्स्ट चल रहा है अभी। एनएनपीएफसी को हमारे यहां राष्ट्रीय आय बोलते हैं और इंग्लिश में से नेशनल इनकम बोलते हैं। बाकी किसी को कुछ नहीं कहते, जो नाम है मैंने आपको बता दी। सो आप देख सकते हैं पहले पार्ट के अंदर ये सब चीजें। अब हम आगे करते हैं अपने बेसिक फॉर्मूले। मैंने आपको बताया पहला पार्ट में नाम दिया था बेसिक। बेसिक क्यों? क्योंकि अगर हमें ये फॉर्मूले आ गए तो हमें 40% नेशनल इनकम आ गई। इतना ज्यादा जरूरी। बेसिक फॉर्मूले मैं 3 फॉर्मूले कराऊंगा और 3 आना बहुत जरूरी है। मैं बॉक्स बना रहा हूं आपके लिए। 4, इस बॉक्स का नाम आ रहा है फाइंड, इस बॉक्स का नाम आ रहा है गिवन, इस बॉक्स का नाम आ रहा है इफेक्ट और इस बॉक्स का नाम आ रहा है इफेक्ट एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेन कर, वो क्या है वो देखिए। फाइंड क्या है सर? बहुत इजी है। पहली चीज आज का पहला, फाइंड द जी। जी का मतलब है ग्रॉस। टीचर कह रहे हैं जी निकालो। मैंने क्या बोला? जी निकालो। और टीचर गिवन करेगा आपको एन, शॉर्ट टी गिवन करेगा एन। और टीचर कहे जी निकालो और एन देगा। एन का मतलब वो नेट। ये ग्रॉस और नेट में क्या फर्क होता है पहले ये सीखते हैं। कोई मेरे पास आया, मैंने कहा हाँ जी सर अपना एक बोर्ड बेच दो। जी मेरा बोर्ड है। वैसे तो मैं बेचूंगा नहीं, पर तब भी किसी ने बोला, मैंने कहा दे यार 1500-1600 रुपए। मैं बोल रहा हूं ना तो 1500 ना 1600, मैंने बोला 1500-1600 रुपए दे। ये क्या है? ये ग्रॉस वैल्यू। पर उसे बोले सर बेचने वाला मूड बनाओ। मैं गया अकाउंटेंट के पास, भाई ये तब लाया था इतने रुपए का था, ऐसे ऐसे, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बताओ। वो हर चीज को घटाएगा, डेप्रिसिएशन, सब डेप्रिसिएशन है ना, डेप्रिसिएशन मतलब कितना है घिस गया, कितना है पुराना हो गया, और फिर बताएगा एग्जैक्ट वैल्यू ये। तो एग्जैक्ट इज नेट, एग्जैक्ट इज नेट। और ग्रॉस के अंदर कौन सी वैल्यू होती है? जिसमें डेप ऐड होता है। सीधी बात, जी निकालना हो और एन गिवन हो तो आपको इसके साथ प्लस कर देना है डेप। डेप इफेक्ट के बारे में, डेप जिसे बोलते हैं डेप्रीशिएशन। अकाउंट वालों के लिए मतलब पता है, बहुत पुराना है, पर जो जिनके पास अकाउंट नहीं उनके पास भी को है। इसे हिंदी में कहते हैं मूल्यह्रास। डेप का मतलब होता है रिड्यूस द वैल्यू
ऑफ एसेट्स, इसे बोलते हैं एक और नाम से कंजप्शन, डेप का दूसरा नाम है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। हिंदी वाले इसका नाम स्थिर पूंजी का उपभोग। तो अगर मुझे, जैसे वो बच्चा आया था सर बोर्ड देख रहे हो, मैंने कहा दे दे 1600-1700 रुपए, तो ग्रॉस वैल्यू के अंदर नेट वैल्यू भी जुड़ी हुई है प्लस क्या डेप, और डेप का मतलब मैंने कहा था रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट्स का मतलब ये मेरा संपत्ति है, इस संपत्ति को यूज कर रहा हूं तो क्या हो रही पुरानी, आप गाड़ी ले आए नहीं, एक साल बाद भी क्या नहीं रहेगी पुरानी, उस पर क्या लगे डेप। डेप का दूसरा नाम कंजप्शन ऑफ फिक्स। कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में गिवन है, टीचर बोले ग्रॉस नेट भी दिया होगा, ऐड कर देना डेप, पहला फॉर्मूला हो। अब आता है दूसरा फॉर्मूला। अच्छा, दूसरे से पहले मैं एक चीज और बता देता हूं, नेट वैल्यू निकालनी है, एन निकालना है, और आपको टीचर देगा ग्रॉस। देखो मैंने क्या बताया, नेट वैल्यू निकालनी है तो उसमें से क्या घटाएगा हमारा सीए माइनस डेप्रिसिएशन, डेप घटाएगा, मूल्यह्रास घटाएगा, तभी तो एग्जैक्ट वैल्यू पता चलेगी। सो ये हो गया पहला फॉर्मूला कंप्लीट हमारा। सेकंड फॉर्मूले में टीचर हमसे निकलवा रहा है एमपी। एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस। अच्छा, मार्केट में कोई भी चीज लेने जाओ, कोई रजिस्टर है, कुछ आखिरी में देखो उसका प्राइस लिखा होता है, और प्राइस के अंदर एक छोटा सा ब्रैकेट होता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। तो उस रजिस्टर में खर्चा भी है कंपनी का, दुकानदार का प्रॉफिट भी है, सरकार का टैक्स भी है, मतलब मार्केट प्राइस में एफसी तो आएगा, मतलब एफसी गिवन होगा। एफसी का मतलब कौन सी, कोई फैक्टर। अब तुम्हें क्या करना है, एफसी तो है, प्लस में कर देना है एनआईटी। सर ये एनआईटी क्या है, पहले तो एनआईटी का नामकरण कर लो। एनआईटी को कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, हिंदी में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। सर ये क्या दे दिया बवाल हमारे हाथ में, शुद्ध। अच्छा, थ्योरी का क्वेश्चन बन जाता है कई बार, टीचर ने कई बार एग्जाम में दिया, इंपॉर्टेंट भी लिख रहा हूं कि एनआईटी क्या होता है। तो एनआईटी का मतलब है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, अब क्या, सबसे पहले सर टैक्स बताओ क्या है। टैक्स सुना होगा आपने, होटल में खाना खाने गए सर्विस टैक्स लग गया, फिल्में देखने गए एंटरटेनमेंट टैक्स लग गया। हमारे देश में टैक्स का मतलब क्या, पहले ये सीखते हैं। लीगल कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट, हिंदी में सरकार को किया जाने वाला अनिवार्य भुगतान। सरकार को करना पड़ेगा भुगतान किसी भी हाल में, उसको टैक्स कहते हैं। अब टैक्स हमारे यहां देश में दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला टैक्स आता है डायरेक्ट टैक्स, जिसको कहते हैं हम प्रत्यक्ष कर, और दूसरा टैक्स आता है बच्चों जी इनडायरेक्ट टैक्स, जिसका नाम होता है अप्रत्यक्ष कर। तो पहला नाम है डायरेक्ट और दूसरे का नाम है इनडायरेक्ट। अभी डायरेक्ट क्या है, पहले इंग्लिश में बोल देते हैं इसको, फिर हिंदी में। द टैक्स हुज बर्डन शिफ्ट ऑन वन पर्सन, वह कर का भार जो एक व्यक्ति पर पड़े, उसे प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। एग्जांपल इनकम टैक्स। अरे आप कमाई कर रहे हो और आपकी कमाई बहुत ज्यादा टैक्स के अंदर आ रही है, तो आप ही टैक्स दोगे, पड़ोसी थोड़ी देगा। अच्छा, अगला नाम आता है वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स मतलब जिसके पास बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत पुराना धन रखा है, तो उसकी है तो वही देगा, कोई और नहीं देगा, तो उसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, मतलब प्रत्यक्ष कर। अब इनडायरेक्ट, द बर्डन शिफ्ट ऑन another
पर्सन, द बर्डन शिफ्ट ऑन अनदर पर्सन। यानी हिंदी बोलूं, वह कर जिसका भार दूसरे व्यक्ति पर पड़े उसे कौन सा कर कहते हैं? अप्रत्यक्ष। जैसे नाम आया सर्विस टैक्स, सेवा कर। यानी होटल में गए, खाना आपने खाया, टैक्स भी दे दिया। अबे थोड़ी होटल से बाहर आए तो सरकार अकेला टैक्स दे, ऐसा नहीं। अब होटल वाला अपने आप टैक्स दे के आएगा। एंटरटेनमेंट टैक्स, वैट, बहुत नाम सुने, तो मैं लिख देता हूं वैट। दिया अपने पर जमा वो बंदा आएगा जिससे आपने परचेस किया। तो इसे तो कहते हैं भाई इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब इन दो का नाम, डायरेक्ट हो गया और इनडायरेक्ट। मतलब इनडायरेक्ट का मतलब हो गया ये। सर नेट का मतलब क्या? नेट का मतलब शुद्ध, मतलब कुछ तो लेस होगा, क्योंकि आपने ऊपर बताया था नेट में नेट से क्रॉस जा रहे हैं, मतलब एन से क्रॉस पे जा रहे हैं तो माइनस हो रहा है। मतलब हमारे दिमाग में खनक रहा है ये नेट क्या है? नेट इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्लियर है कि अप्रत्यक्ष कर जो हम देते हैं पर जमा कोई और करके आता। अब ये नेट क्या है? अब मैं आपको बताता हूं क्या होता है। देश के अंदर कुछ लोग देश की भलाई के लिए काम करते हैं। जैसे लेट से क्या, मान लो मैं काम करता हूं रजिस्टर का, मैं सरकार को बोलता हूं सरकार देखो मैं रजिस्टर बना रहा हूं बच्चों के लिए, आप कुछ टैक्स में रियायतें दे मुझे। रियायतें का मतलब होता है रिलीफ, और रिलीफ दे। सरकार कहती कितना टैक्स बनता है? मैंने कहा सरकार आपके हिसाब से बनता है 10,000 टैक्स। सरकार कहती चल ले तेरे को 5,000 की सब्सिडी दी। सब्सिडी का मतलब होता है सहायता दी। 5,000 घटा दो 10,000 तू 5 ही दे दे, तो इसे क्या नाम दिया? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब इनडायरेक्ट टैक्स का नाम आया आईटी माइनस सब्सिडी। सब्सिडी एक नया वर्ड है हमारे लिए जो हम नीचे लिख रहे हैं। सब्सिडी का हिंदी में नाम होगा आर्थिक सहायता। द ग्रांट, इसकी डेफिनेशन बता दूं, गिवन बाय गवर्नमेंट। रियायतें जो कौन देती है? सरकार देती है। बहुत इजी था, मतलब मैं मार्केट प्राइस निकालना हूं तो एफसी गिवन होगा, खर्चा आएगा उसका जितने बनने में, प्लस में कौन सा टैक्स? इनडायरेक्ट, तभी मार्केट प्राइस। और इनडायरेक्ट टैक्स का क्या फॉर्मूला? आईटी माइनस सब्सिडी। इसका उल्टा एफसी निकालना। एफसी का मतलब कौन सी कॉस्ट? फैक्टर कॉस्ट। बताओ फैक्टर कॉस्ट में क्या टैक्स लगेगा? नहीं, टैक्स तो मार्केट में जाने के बाद लगता है। तो यहां क्या आया? एमपी। एमपी का मतलब कौन सा प्राइस? मार्केट प्राइस, हिंदी में बताया ना बाजार कीमत। अब यहां क्या हो जाएगा? माइनस एनआईटी, और एनआईटी का फॉर्मूला आईटी माइनस सब्सिडी ही रहेगा। फॉर्मूला नंबर 2 कंप्लीट हुआ। और थर्ड बेसिक फॉर्मूला है हमारा जिसमें हमें अब एक चीज और पता करनी है, एन निकालना। अभी एन फिर दोबारा नहीं, ये एन है नेशनल वाला। टीचर एन निकालने को कहेगा, सर क्या गिवन करेगा? डी। डी का मतलब क्या होगा? डोमेस्टिक। क्या सिखाया था? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में घरेलू आय तो आएगी आएगी, प्लस विदेशी भी आएगी। तो सीधी बात हो गई कि जब नेशनल इनकम निकालेंगे तो डोमेस्टिक गिवन होगा, वहां प्लस कर देंगे हम NFIA। अब ये क्या बीमारी है सर? आपने क्या नाम बता दिया हमें? NFIA। तो उसको ध्यान से देखना। NFIA के ऊपर एक छोटी सी स्टोरी सुना रहा हूं जो आपको सीखनी है। NFIA का मतलब होता है हमारे यहां नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मेरी इस क्लास के अंदर जो मैं आपको बता रहा हूं, ये याद रखिए कि मैं इसके अंदर इसके दूसरे नाम भी बताऊंगा। इसको टीचर ऐसे भी दे सकता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब होता है अपने देश को छोड़ के सारे विदेश। तो कुछ भी दे सकता है, बात यही होगी। अगली बात मैं आपको एक बता दूं तो हिंदी में भी इसको कहते हैं विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। साधन आय। तो ये हिंदी में मतलब हुआ NFIA का। गिवन होगा ऐड कर देंगे और तो कुछ नहीं। पर कभी कभार ये गिवन नहीं होता, कभी कभार इसे निकालने का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को याद रखिए। फॉर्मूला है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यही लिखी होगी लाइन, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कंफ्यूज नहीं होना पेपर में। माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड।
पहले लिख लेते फिर समझ लेंगे क्या है। अब्रॉड की जगह क्या हो सकता है, ROW। ये एनएफआई लिखना है। मान लो हमारे देश के लोगों ने बाहर से 300 रुपए कमाए, फ्रॉम का मतलब ये होता है किसी को गिफ्ट देते ना, फ्रॉम कहां से, 300 बाहर से कमाए, और बाहर वाले हमारे देश से 100 रुपए लेके चले गए। बाहर वाले भी हमसे कमाते हैं ना, जैसे आपने प्रोडक्ट देके बाहर के आते तो हम उन्हें खरीदते तो उनका पैसा भारी जाता। 300 हमने कमाए, 100 लेके चले, कितने का डिफरेंस है, 200। ये होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो फ्रॉम -2। अच्छा, कभी कभार टीचर चालू होता है 2 दे देता है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, खनक जाना, फ्रॉम नहीं है तो फ्रॉम को 0 एज्यूम कर लिया, 2 तो फ्रॉम 0 है, अगर नहीं है क्वेश्चन में तो 2 जो देगा वो रख देंगे और वो माइनस में हो जाएगा। दिया प्लस में होगा, हो किस में गया, माइनस। बस यही छोटी छोटी बातें हमें करनी है। लास्ट पॉइंट आप जानते हैं, डोमेस्टिक इनकम निकालने को कह सकता है डी का मतलब, और क्या दे सकता है एन, एन का मतलब क्या होता है, नेशनल। माइनस कर देना एनएफआई, क्योंकि आप जानते हैं डोमेस्टिक इनकम में विदेशी आय को जोड़ा नहीं जाता, मतलब फॉरेन इनकम को जोड़ा नहीं जाता। तो ये हमारे बेसिक फॉर्मूले, बहुत ध्यान रखना है इनका, क्योंकि अगर ये आगे तो मैंने बताया नेशनल इनकम 40% आपको आगे। तो अब हमारे पास सभी फॉर्मूले का यूज करने का वक्त आ गया है, यानी हमारा बेसिक यानी पहले पार्ट की फॉर्मूले मैंने आपको सिखाया। जी से एन पे जाते हैं प्लस रैप, एन से जी पे जाते हैं माइनस रैप, एमपी से एफसी जाए प्लस एनआईटी, एफसी से एमपी जाए माइनस एनआईटी, एन से डी जाए प्लस एनएफआईए, डी से एन जाए माइनस एनएफआईए। मैंने क्वेश्चन लिख दिए हैं, ठीक है जी। सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, मैं सिखाऊंगा, मुझे आंसर आप बताएंगे, ठीक है जी। आप मेरा पहला क्वेश्चन यहां ध्यान से देखना, जी एन पी एम पी 97503 दे रखा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 201 दे रखा है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 10576 दे रखा है, डेप्रिसिएशन 5699 दे रखा है। टीचर ने बोला कैलकुलेट करके दिखाओ एनडीपीएमपी और कैलकुलेट करके दिखाओ एनडीपीएफसी। दो चीज टीचर ने निकालने के लिए कही है, जो निकालते हैं उसे क्या रखते हैं बाहर। देखो फाइंड, पहले में क्या निकालना, एनडीपीएमपी लिख दिया। अब इसी की फैमिली का ढूंढना है जिससे कंपेयर होगा। इसकी फैमिली में क्या गिवन है, जीएनपीएमपी, ये यहां रख दिया, ठीक है। ये नहीं कि आप डेप से कंपेयर कर रहे, जिस फैमिली का, फैमिली में क्या है, जैसे एनडीपीएमपी है, सो इसकी फैमिली में किसकी वैल्यू करके 8 बताए थे ना एग्रीगेट, तो 8 में से टीचर 7 बोलेगा निकालने के लिए, मैं कह दूं, पर एक गिवन जरूर करेगा और उसी गिवन से ही सबको कंपेयर करना है। जीएनपीएमपी यहां रखा। अब फर्स्ट का कंपैरिजन फर्स्ट से, इफ वी गो एन से जी, एन निकालना है, जी गिवन है, एन निकालना है, जी गिवन, माइनस का डेप इधर आके। इफ वी गो फ्रॉम डी टू एन, डी टू एन, डी निकालना है, एन गिवन, माइनस एनएफआईए इज व्हाट, माइनस एनएफआईए। पी से पी सेम है, एमपी से एमपी सेम है, जिसकी जहां वैल्यू है जीएनपीएमपी, इसकी वैल्यू यहां, डेप की वैल्यू यहां, और एनएफआईए की वैल्यू हमारे पास ये यहां। माइनस करिए, आंसर बताना कितना होगा। अच्छा जी, अब अगले पार्ट में क्या निकालना है, एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी निकालना है। अब ये मत कर देना कि सर हम ये निकाल चुके हैं, इससे कंपेयर नहीं, निकालने को कितने बोले, कंपेयर एक से ही होगा, तो कंपेयर के लिए क्या रखा जाएगा, जीएनपीएमपी। अब वही ये फाइंड, ये गिवन, एन से जी, एन से जी माइनस डेप, ये रख दिया। सेकंड का सेकंड से, डी से एन, डी से एन माइनस एनएफआई होगा। आगे पी से पी सेम, नथिंग, एफ सी से एमपी, एफ सी से एमपी माइनस एनआईटी, वैल्यू मैं रख चुका हूं, आंसर निकालना है। इसी तरह मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन दिया, एनआईटी दिया इसमें 1575, डेप दिया 1000, जीडीपीएफसी दिया मैंने 25 to 15 और एनएफआई दिया 40। निकालनी है 1 2 3 4 5 6 चीज निकालने पर कंपेयर किससे होगा, सिर्फ जीडीपीएफसी। ये अंदर रखोगे, कंपेयर करोगे, जो आंसर आएगा मुझे बताएंगे आप। सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड में आपको जीएनपीएफसी निकालना है, और देखिए मैंने गिवन क्या किया, एनडीपीएमपी 24000। कंपेयर करिए, आंसर बताएं। इसमें मैंने एनएफआई वाला भी काम कर दिया ताकि आपको कोई समस्या ना आए। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फ्रॉम -2 तो क्या लिख लेगा, एनएफआई। क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएं। ये आपका पहला पार्ट समाप्त होता है, इसके बाद हम सेकंड पार्ट करेंगे, पर उसमें पहले पार्ट का यूज होगा। पहले पार्ट के क्वेश्चन का आंसर करिए, फिर आगे बढ़िए।